दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे कि हम अंडर वैल्यूड स्टॉक कैसे पकड़ें। अंडर वैल्यूड स्टॉक वो मतलब जिनकी एक प्राइस होना चाहिए, जिनकी मार्केट में जितनी अर्निंग है उस हिसाब से जिनका एक प्राइस होना चाहिए वो नहीं है, उससे कम है। इसके लिए हम जो है दो रेशियो लेते हैं, प्राइस बाय अर्निंग रेशियो और प्राइस बाय बुक वैल्यू रेशियो। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। प्राइस बाय अर्निंग रेशियो क्या होता है कि किसी कंपनी के शेयर का प्राइस क्या चल रहा है और किसी कंपनी के अर्निंग पर शेयर अर्निंग कितनी है। ये आपका जो रेशियो होता है ये आपका पी बाई ए रेशियो भी कहलाता है। और इसी तरह से प्राइस बाय बुक वैल्यू रेशियो भी एक होता है। प्राइस बाय बुक वैल्यू रेशियो क्या होता है, किसी कंपनी के शेयर का अभी क्या प्राइस चल रहा है और साथ में अगर कंपनी की जितनी भी देनदारियां हैं, जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं, सबको अगर कंपनी चुकता कर दे तो उसके पास जो कंपनी के पास नेट वैल्यू बचे और वो अपने सारे शेयर होल्डर में बांट दे तो पर शेयर किसी शेयर होल्डर को कितना पैसा मिलेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, आपका जो पी बाई ई रेशियो होता है, यानी प्राइस पर शेयर का प्राइस क्या है और अर्निंग पर शेयर, अगर ये आपका जो है पी बाई ई रेशियो का, ये आप जो है किसी भी शेयर के फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर जा करके आप देख सकते हैं। उसमें दिया रहेगा मैक्सिमम ब्रोकर्स ये देते हैं कि किसी कंपनी का पी बाई ई रेशियो क्या है। तो अगर ये आपका 3 से कम है, अगर ये आपका 3 से कम है तो ये कह लीजिए कि ये शेयर अंडर वैल्यूड है। यानी इसका प्राइस जो होना चाहिए था, एक शेयर की जो इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाती है कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है लेकिन तब भी जो है उसका शेयर का प्राइस कम है। जैसे आप मान लीजिए बैंक्स ले लीजिए, बैंक्स के अंदर जो है आपके बैंक्स का मुनाफा हज़ारों करोड़ में होता है, लेकिन कुछ बैंक जैसे इंडियन बैंक वगैरह कई का बैंक के जो शेयर प्राइस है वो 20-21 रुपए के आसपास है। ये बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, जबकि उनका साल भर का मुनाफा जो होता है हज़ारों करोड़ के अंदर होता है। तो किसी शेयर का अगर जो है पी बाई ई रेशियो 3 से कम है तो ये अंडर वैल्यूड है। लेकिन आपको कोई शेयर ऐसा मिलता है जिसके अंदर ये जो है आपका पी बाई ई रेशियो जो है अगर 1 से भी कम हो जाता है, अगर पी बाई ए रेशियो 1 से भी कम हो जाता है तो वो आपकी कंपनी जो है एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड में आ जाती है। एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड की आपकी पर शेयर अर्निंग जो है वो आपके शेयर प्राइस से ही ज़्यादा है, तो ये आपका एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड शेयर है। उसी तरह से हमारा जो है पी बाई बी रेशियो भी होता है, यानी प्राइस बाय बुक वैल्यू का रेशियो। प्राइस बाय बुक वैल्यू, हाँ, इसको मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए किसी कंपनी का अभी प्राइस जो है शेयर प्राइस जो है 100 रुपये है, लेकिन अगर जो है कह लीजिए उस कंपनी के, हो सकता हो कि उस कंपनी के शेयर प्राइस की, उसके शेयर की बुक वैल्यू जो हो वो 250 रुपये हो, 250 रुपये हो। इसको मैं अभी समझा रहा हूँ कि ये मार्केट के अंदर इसके शेयर जो है 100 रुपये के अंदर मिल रहा है, लेकिन बुक वैल्यू जब कंपनी की जितनी उधारी है, देनदारी है, कंपनी सारी चुकता कर दे, अपने सारे एसेट को बेच करके उसको लिक्विड कर दे, लिक्विड करने के बाद जो कंपनी के पास जो पैसा बचे वो अपने शेयर होल्डर्स के अंदर बांट दे, उन कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास जितने शेयर हैं उस रेशियो के अंदर, तो पर शेयर जो है उसको जो है आप शेयर होल्डर को 250 रुपये मिलेगा, जबकि उसका प्राइस जो है अभी 100 रुपये पे ही चल रहा है। ये भी जो है आपका अंडर वैल्यूड शेयर के अंदर आएगा, ये भी आपका अंडर वैल्यूड शेयर के अंदर आएगा। तो सेम उसके अंदर आपका जो है, ये अगर जो है किसी कंपनी का पी बाई बी के वैल्यू जो है कह लीजिए गिरी से गिरी हालत में 2 या कह लीजिए इसमें भी 3 कह लीजिए, 3 से कम है तो ये भी एक अंडर वैल्यूड कंपनी मानी जाएगी। लेकिन अगर बेस्ट केस सिनारियो क्या होगा कि आपका जो ये है आपका पी बाई बी रेशियो भी अगर 1 से कम हो जाए, पी बाई बी रेशियो भी 1 से कम हो जाए तो ये भी एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड के अंदर आएगा। और एक सिनारियो ये आए कि किसी शेयर के अंदर ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हो, किसी शेयर के अंदर
ये अगर दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हों कि P बाई E रेशियो भी 1 से कम है, P बाई B रेशियो भी 1 से कम है, तो वो शेयर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड है कि उस शेयर को आपको खरीद के रख लेना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। ये आपको कभी ना कभी जो है जब ये अपने प्राइस के ऊपर आएगा तो अच्छा खासा मुनाफा देने के उस शेयर के अंदर कैपेसिटी होगी। एक चीज़ और उसमें लेकिन आप चेक कर लीजिएगा उसको खरीदने से पहले कि उस शेयर का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होगा, मार्केट कैप उस शेयर का कितना होगा। ये चीज़ आप चेक कर लेंगे तो फिर उसमें आपको जो है और ज़्यादा कंफर्मेशन हो जाएगा। अगर किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ के आसपास है और उसके अंदर जो है ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तो आपको जो है वो शेयर ज़रूर 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 खरीद लेना चाहिए और उसको खरीद करके रख लेना चाहिए। ये सारे शेयर जो होंगे आपके एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड की कैटेगरी के अंदर आएंगे। इस तरह से प्राइस बाय अर्निंग का रेशियो का इस्तेमाल करके और हम प्राइस बाय बुक वैल्यू का रेशियो का इस्तेमाल करके हम जो है अंडर वैल्यूड शेयर निकाल सकते हैं। ये एक फंडामेंटल शेयर्स की फंडामेंटल एनालिसिस का एक हिस्सा है। शेयर की टेक्निकल एनालिसिस में होता है कि जो आप जो है वो उस टाइम पता करें कि किस टाइम शेयर बढ़ने वाला है, किस टाइम शेयर घटने वाला है, ये ना पता करें। लेकिन इसमें शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर ये होता है कि आप कंपनी के बारे में जाने, कंपनी के फंडामेंटल जाने कि प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है, अगर प्रॉफिट में चल रही है तो कितने प्रॉफिट में चल रही है, उसकी प्राइस क्या है, बुक वैल्यू क्या है, अर्निंग्स क्या है और उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है, वगैरह वगैरह कई सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं तो शेयर एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड होगा। तो ये इसी के साथ मैं आज के अपना जो है वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसका फ़ायदा उठा करके आप जो है शेयर मार्केट के अंदर अंडर वैल्यूड शेयर खोज करके उसे रखेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक कंपनी है मार्केट में नवा नाम से, ये नवा नाम से कंपनी है, ये शायद क्या पावर स्टॉक की कंपनी है। अगर आप इसको जाके इसका P बाई B रेशियो यानी प्राइस बाई बुक वैल्यू रेशियो देखेंगे तो इसका तकरीबन 391 के आसपास जो है इसकी बुक वैल्यू है, इसकी 391 के आसपास बुक वैल्यू है। और जबकि इस टाइम ये शेयर 187 के आसपास के प्राइस पे मिल रहा है। तो अगर इसको आप खरीद के रख ले लॉन्ग टर्म के लिए तो कुछ नहीं तो साल 1.5 साल में इसके आसपास का ये फिगर आएगा ज़रूर। और ये जो है इसकी बुक वैल्यू के आसपास का फिगर आएगा ज़रूर, जबकि ये कंपनी प्रॉफिट में भी चल रही है। तो ये आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा फ़ायदा दे सकता है। चलिए इसके साथ मैं आज का वीडियो खत्म कर रहा हूँ। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ शेयर कीजिए।